अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपनी सीरीज़ की 4th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की। और इस सीरीज़ में हम लोग एक तो रिलेटिव लिंक्स को देखेंगे और सेकंड हम लोग जो है वो इमेजेस को देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीएस कोड। और इसके साथ साथ जो है वो हमने अपने ही फोल्डर के अंदर इमेजेस के फोल्डर में कुछ पिक्चर्स को होल्ड कराया है। मैं आपको दिखाऊँ, अगर वेब डेवलपमेंट के फोल्डर में मैंने 3 फ़ोल्डर बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंपल इसी वक्त एसिड्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ और लाइक दैट। और इसी फ़ोल्डर में मैं इमेजेस और सीएसएस को इस फ़ोल्डर के अंदर होल्ड करा देती हूँ। ठीक है, और इसी के साथ मैं एचटीएमएल के फ़ोल्डर की जो फ़ाइल है इंडेक्स की, इसको यहाँ से कट करके बाहर लेकर आ जाती हूँ और एचटीएमएल का फ़ोल्डर डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो आपने भी अपने पास यही करना है, वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के अंदर एक एसेट्स का फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसमें सीएसएस और इमेजेस हो। इसी के साथ साथ आपने इंडेक्स का फ़ोल्डर बनाना, इंडेक्स की फ़ाइल बनानी है जो आपकी वीएस कोड में चलेगी। सो यहाँ पर आकर मैं सिंपल अपनी जो है वो फ़ाइल को कॉल करा लेती हूँ। फाइल पर आकर ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर से मैं अपनी वेब डेवलपमेंट के फोल्डर को यहाँ पर कॉल करा लेती हूँ। ठीक है, कॉल कराने के बाद अगर आप व्यू देखें, okay, यहाँ पर मेरे पास फाइल आ गई है एसेट्स की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पहले लिंक्स को देखेंगे, उसके साथ साथ हम जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिंक्स और इमेजेस को भी चेकआउट करेंगे। लिंक्स के लिए क्या होता है, आपने यहाँ पर सिंपल आपकी एचटीएमएल की फाइल एसेट्स के फोल्डर से बाहर हुई। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक और फाइल ऐड करानी है यहाँ पर। और इस फाइल का नाम मैं रख रही हूँ, जो भी मेरा नया कस्टमाइज जो है वो लिंक होगा उसके बिहाफ से मैं इसको देख कर रखूँगी। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कप केक्स का .html लगाना मत भूलिएगा। इसी के साथ न्यू फाइल ऐड कर रही हूँ मैं बेवरेजेस की। आप और भी कर सकते हैं नेविगेशंस के लिए, फ़िलहाल मैं 2 ही बना रही हूँ। सॉरी, देखिए मैंने बेवरेजेस में HTML नहीं लिखा तो ये प्लान नॉट फाइल बन गई है। ठीक है, तो दोबारा से मैं समझा रही हूँ, मैं सिंपल अगेन फाइल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर बेवरेजेस के साथ .html लगाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ कपकेक्स और बेवरेजेस के पेजेस बनकर HTML पर आते हैं और इंडेक्स पेज के ऊपर सबसे पहला लिंक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यूएल ओपन करके यूएल को क्लोज़ करूँगी। इसके बाद मुझे जितने भी LI चाहिए, मुझे आई थिंक 3 LI चाहिए, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँगी। 3 LI लिखकर मैं मल्टीप्लाई का साइन और 3 लिख दूँगी, इसका शॉर्टकट वे। तो यहाँ पर आकर सबसे पहला जो है वो मैंने स्टार्ट किया है AH रेफरेंस एंकर टैग। एंकर टैग हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। सो एंकर टैग को क्लोज़ कर लेते हैं। इसी के साथ आगे H रेफरेंस, फ़िलहाल इसको एम्प्टी रखते हैं। और यहाँ पर पहला पेज जो है वो मेरा होम का। ठीक है, इसी के साथ मैं इसी लिंक को कॉपी कर लेती हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आकर LI पे दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे एंड अगेन पेस्ट। इस तरीके से मेरे पास 3 पेजेस एट दैट टाइम बन चुके हैं। और यहाँ पर मैं बेवरेजेस दे देती हूँ और यहाँ पर मैं कपकेक्स। ठीक है, अभी हम CSS कनेक्ट नहीं करें, हम सिंपल HTML के लिंक्स को देख लेंगे किस तरीके से हम बिटवीन जो है वो पेजेस लिंक्स बना सकते हैं। अभी जो मैं बना रही हूँ लिंक्स, दे आर कॉल्ड आर रिलेटिव लिंक्स, मतलब ये अपनी ही वेबसाइट्स में अपने ही पेजेस को ओपन करेंगे, कहीं और वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, उसमें फेसबुक का लिंक होता है। आप जैसे क्लिक करते हैं फेसबुक पे तो क्या होता है कि वो फेसबुक के पेज पर जंप हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि उस वेबसाइट से जाकर वो दूसरे पेज के ऊपर जंप हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्या है कि आप अपनी ही वेबसाइट में जो है वो कह सकते हैं कि सर्च कर रहे होते हैं, अपनी ही वेबसाइट में डिफरेंट टैब्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये काम करने के बाद बेवरेजेस पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मेरे पास बेवरेजेस का एक पेज है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर इन पेजेस के लिंक दे रहे हैं। सबसे पहले मेरा लिंक है इंडेक्स डॉट, जैसे मैं लिखूँगी .html का लिंक आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इन बटन्स पे क्लिक करूँ या इन लिंक्स पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पेजेस ओपन होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कपकेक, इस तरीके से मैं इस पूरी कोडिंग को कंट्रोल से सेलेक्ट करके कॉपी करूँगी
और बाकी सब में ले जाकर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेरे रिलेटिव लिंक्स क्रिएट हो गया। मैं अगर रन करके चेक कराना चाहूँ तो ये देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप इंडेक्स पर आए तो इंडेक्स से आप बेवरेजेस पे चले गए और कपकेक्स पर आ गए। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनके ऊपर टाइटल भी दे दूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कब आप जो है वो बेवरेजेस पे जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर आकर टाइटल के ऊपर बेवरेजेस लिख देती हूँ और कपकेक्स के टाइटल के ऊपर मैं कपकेक्स लिख देती हूँ। इसी तरीके से मैं इंडेक्स के टाइटल पर मैं होम का टैब राइट डाउन में, ताकि आपको आइडिया रहे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे ऐड करानी है, दे आर कॉल आ टारगेट। टारगेट के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल स्पेस देते हैं और टारगेट राइट डाउन करते हैं। टारगेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपना पेज या कोई अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज ओपन करें तो वो बिल्कुल ब्लैंक खुले, मतलब ब्लैंक टैब के ऊपर जाके वो रन कराएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ इन तीनों पे भी टारगेट कर देती हूँ और सेम लाइक दैट ब्लैंक एंड अगेन सेम लाइक दैट, यहाँ से स्पेस दिया आपने, टारगेट एंड अंडरस्कोर ब्लैंक। काम करने के बाद आप आसानी क्या है कि आप इन तीनों को कॉपी कर लें, बार बार आपको किसी और जगह पे ले जाके बार बार लिंक्स नहीं देने पड़ेंगे। तो बेटर ये कि आप इन तीन, वैसे तो हम रिलेटिव लिंक बिल्कुल एंड में जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तब हम बना दें, लेकिन अभी क्योंकि आपको सीक्वेंस से लेके चल रही हूँ, दैट्स व्हाई मैंने डिटेल आपको पहले ही बता दिया। तरीके से मैं इसको रन कराती हूँ। अब आप ऊपर चेक कीजिएगा, यहाँ पर कपकेक्स आ गया लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं कपकेक्स के भी पेज पर हूँ। मैं होम पर जाऊँगी, होम देखें नया टैब पे ओपन हुआ। इसी तरीके से बेवरेजेस नए टैब पर ओपन हुआ, कपकेक्स नए टैब पर ओपन हुआ। ठीक है, तो इनके दरमियान जो लिंक बना है, दे आर कॉल आ रिलेटिव लिंक। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इमेजेस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इंडेक्स के पेज पर आती हूँ और बल्कि मैं कपकेक पर आ जाती हूँ। मैंने कपकेक पर आने के बाद मैं यहाँ से BR का टैग अप्लाई करूँगी और मैं चेक करूँगी कि इमेज का टैग मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो BR पे आने के बाद सबसे पहला मैं इमेज SRC, अच्छा मैं यहाँ पर फिगर में देना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से फिगर का टैग ओपन करूँगी और क्लोज़ कर दूँगी। नीचे लेकर आने के बाद मैं यहाँ पर इमेज सोर्स ले लूँगी और मेरे पास, अच्छा पहले लिंक देख लीजिएगा क्योंकि आपके एसेट्स के फोल्डर में, तो आप स्लैश देंगे, फिर आप एसेट्स पर आएंगे, फिर आप आएंगे इमेजेस के ऊपर, फिर यहाँ से आप पिक्चर पिक करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एड्रेस लिख लें तो यहाँ से आप स्लैश को हटा देंगे। उसके बाद विद एंड हाइट देना चाहते हैं आप 300 px और मैं हाइट भी दे रही हूँ। इसी के साथ ही स्पेस देंगे, सिंपल हाइट का जो है वो आपको नेविगेशन आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पिक्चर का ऑल्टरनेट नेम दे दें आप IMG इमेज और यहाँ पर आके मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। ये काम करने के बाद फिगर के अंदर ही मैं कैप्शन राइट डाउन कर रही हूँ, फिगर कैप्शन। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ यमी कप केक्स इन जस्ट 300 रुपीज़। ओके, ये काम करने के बाद मैं कपकेक के पर आती हूँ और ये देखें कपकेक मेरा आ गया। इसी के साथ टेक्स्ट प्रॉपर वे में लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से अगर मैं इसको हेडिंग में देना चाहूँगी तो सेम लाइक दैट डिपेंड करता है, आप H2 ले लें और इसके अंदर इसी टेक्स्ट को यहाँ से कट करके आप H2 में लिए। अब काम कैसे करना है, इन्हेंसमेंट जो भी देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें कितना बड़ा हो गया। इस तरीके से अगर आप H4 कर देंगे सो आपकी हेडिंग अपने हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट आउट खुद कर लेगी लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ अब मुझे क्या करना है, अगेन नेक्स्ट पिक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिगर को कॉपी करें। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो सीसेस पोजीशन स्टाइलिंग ऐड कर रही हूँ मैं, लाइक फ्लूट, ताकि पिक्चर जो है वो लेफ़्ट साइड पर ही अलाइन करे। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर इसी के बिल्कुल बराबर में आ जाए। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इंटर करूँगी और Ctrl+V फॉर पेस्ट। यहाँ से मैं पिक्चर 2 कर देती हूँ। पिक्चर को ऑलरेडी पहले से नाम दे दिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ नेक्स्ट किया और पिक्चर 3 कर दिया। ठीक है, इससे आसानी ये हो गई कि आपका काम ऑटोमेटिकली, ये देखें, बिल्कुल इन सीक्वेंस मैनर में आ जाए। ठीक है,
इसी के साथ अगर मैं अच्छा मैंने जो रिलेटिव लिंक्स क्रिएट किए तो उसका बेनिफिट क्या है। देखिए होम मेरा एम्प्टी है, ठीक है, बेवरेजेस में कुछ नहीं है, लेकिन कपकेक्स में डिटेल्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, मैं इन्हीं को इसी एक फ़िगर को कॉपी कर लेती हूँ और इसी एक फ़िगर को कॉपी करने के बाद मैं बेवरेजेस पे ले जाती हूँ। सेम लाइक दैट BR के टैग के बाद मैंने वहाँ पर कपकेक में BR टैग कितना यूज़ किया था उसको भी मैं देख लेती हूँ। या आप एक काम ये भी करेंगे, पूरा कोड BR से आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद फिगर तक कॉपी किया आपने और बेवरेजेस पर आ गए आप और यहाँ से आपने उस कोड को पेस्ट किया। बस सिर्फ फिगर के नेम चेंज करें, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 4 कर दें, जहाँ पर आगे जो पिक्चर्स आपने रखी हैं उसके हिसाब से जो नंबर आपने पिक्चर्स को दिया उसके हिसाब से आप इनको चेंज कर दें। ये बेवरेजेस रिफ्रेशिंग बेवरेजेस इन जस्ट प्राइस 150 कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको आप यहाँ पर ले जाके पेस्ट करें। इस तरीके से आप इसको रन करा दें तो बेवरेजेस का चेक कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, कितना इजी हो गया वेबसाइट के लिंक्स को क्रिएट करना। ये देखें क्वाइट इजी। अच्छा, इसी के साथ हमने एक क्लास ऐड करनी है और आई थिंक क्लास नेक्स्ट क्लास में ऐड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लास को ऐड करेंगे और ये फिगर का जो भी हमने लिंक्स और फिगर्स को पढ़ा, रिलेटिव लिंक्स को, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एब्सोल्यूट जो है वो लिंक्स को भी फॉलो अप करेंगे, ठीक है। सो सी मेरा कंप्लीट लिंक्स काम कर रहे हैं और जब भी देखें, जब भी ओपन हो रहा है ये नए टैब में ओपन हो रही है, देखें टॉप पे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सो प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।